मंदिर पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कण कण से समेटकर राम अब चार दीवारी में चले गए हैं। आपको हम बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में कहा, अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को बनकर तैयार हो जाएगा। इस बयान के बाद विपक्ष की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है और अब आरजेडी के नेता ने विवादित बयान दिया है। कहा कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कण कण से समेटकर राम अब चार दीवारी में चले गए हैं। क्या कहा जगदानंद सिंह ने, सुनिए आप। तो देखो कि अब कण कण से सिमट करके केवल उस पत्थरों की चार दीवारी में राम चले गए। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैर खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी एक इकोसिस्टम का। इसीलिए क्या हिंदू आस्था पर चोट करना सेकुलरिज्म बन चुका है? क्या बार बार इस प्रकार के बयान देकर हिंदू आस्था पर चोट करना जरूरी बन चुका है वोट बैंक के लिए? अभी हमने हुसैन दलवाई का वो बयान सुना था भगवे कपड़े को लेकर। हिंदुत्व आईसिस की तरह होता है, हिंदू टेरर होता है, राम जी का अस्तित्व नहीं होता, राम मंदिर का विरोध करना, ये कांग्रेस का बयान। अब आरजेडी के भी इस प्रकार के बयान। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम वोट बैंक के चलते इस प्रकार के बयान बार बार देता है। क्या इस पर कार्रवाई होगी या इसे तथाकथित सूडो सेकुलरिज्म माना जाएगा? हिंदू आस्था पर चोट करना, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जगदानंद सिंह के बयान पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रतिक्रिया दी है। सत्येंद्र दास ने जगदानंद सिंह पर वोट के लिए गलत बयान देने का आरोप लगाया। सुनिए क्या कह रहे हैं। मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वह कोर्ट के आदेश से हो रहा है और वहां पर पहले मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। ये सारे इतिहास सब कुछ में प्रमाणित है, सबों को मालूम है। ऐसे जगह केवल उटपटांग, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति देखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो बहुत ही घटिया है उनके बयान और निंदनीय है। जितना हो इनकी इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। महाराज जी, पटना से लाइव मेरे सहयोगी साकेत कुमार इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या वाकई ऐसा है जैसे बीजेपी कह रही है और आचार्य जी कह रहे हैं कि नफरत फैलाओ, नफरत की खाई को और ज्यादा डीप करते जाओ ताकि आपको वोट मिलते रहें, इस तरह के बयान देकर? देखिए, बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं सच ही है, क्योंकि आरजेडी का जो वोट का समीकरण है बिहार में, वो सबको पता है कि किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक के लिए आरजेडी हर काम करती है। और जिस तरह से जगदानंद सिंह का ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी इस तरह से उन्होंने कई बार हिंदू धर्म पर, आरएसएस पर, बीजेपी पर इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है। तो क्या जो वोट बैंक आरजेडी का है उसे बचाने के लिए इस तरह का बयान जानबूझ कर दिया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जगदानंद सिंह इस तरह के बयान देते हैं, उसके बाद भी उन पर पार्टी की तरफ से ना तो कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई उनसे सवाल पूछा जाता है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी इस मुद्दे को काफी गंभीरता से बीजेपी ने लिया है और बीजेपी अब लगातार जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा बिहार में भी खोलेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या इस तरह से वोट बैंक के लिए जो हिंदू आस्था है उस पर इस तरह से चोट करेगी? क्या इस तरह की टिप्पणी दूसरे धर्मों पर की जा सकती है इन नेताओं की तरफ से? तो ऐसा नहीं दिखता है। तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं सियासत है और सियासत के आधार पर ही इस तरह से जो बयान है वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आ रहा है। रहती है जिस तरह आप कह रहे हैं, पहले भी इस तरह के विवादित बयान जगदानंद दे चुके हैं और वाकई ये वोट बैंक के क्षेत्र में आता है। तो फिर अगर पार्टी कुछ एक्शन नहीं ले रही है या इस तरह के बयानों के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही, तो माने कि साइलेंटली समर्थन है?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले कई बार जगदानंद सिंह ने इस तरह का बयान दिया है। आरएसएस पर भी कई आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की, बीजेपी पर की थी, और अब भगवान राम पर और राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। ऐसे में पार्टी इस पर क्यों नहीं गंभीर हो रही है? पार्टी इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? और ना ही कोई सवाल पूछा जा रहा है, जबकि आप एक बड़े राजनीतिक पार्टी, बिहार में जो सत्ता में है और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है बिहार में आरजेडी, उसके प्रदेश अध्यक्ष है। पार्टी में खास करके आरजेडी में नहीं दिखती है इस मुद्दे। ठीक है, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जैसी आती हैं आप तक हम पहुंचाएंगे। साकेत, अभी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।